देखिए, आज 13 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस परीक्षा के पैटर्न पर कंपटीशन 98 की तरफ से एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप जितने लोग भी परीक्षार्थी के रूप में शामिल हुए हैं, आपका इस संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई है। हार्दिक बधाई उनको भी है जो प्रयास कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छा नंबर लाया है और जो प्रयास के माध्यम से अच्छा नंबर लाने के प्रयासरत हैं। मैं अपने संस्थान की तरफ से डायरेक्टर श्री उज्जवल कुमार जी और इस सभा के अन्य सभापति गणमान्य व्यक्ति के तरफ से मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और यह बात आप सबके सामने यथोचित प्रमाण के रूप में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जीवन में शिक्षा एक अमूल्य धरोहर है। वास्तव में शिक्षा मनुष्य का वह अमूल्य धरोहर है जिसके बिना मानव जीवन तो है, लेकिन उसकी तुलना पशु से भी बदतर होती है। अर्थात जीवन का सबसे बड़ा सैलाब कहीं है तो शिक्षा में है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है, उसकी दहाड़ को कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको एक अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन के जीवन की एक यथोचित सत्य बात बताने जा रहा हूं। यह बात उस समय की है जब श्री अमिताभ बच्चन जी बेरोजगार थे, रोजगार उनके पास नहीं था, रोजगार के लिए भटक रहे थे। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन के उस मुकाम पे पहुंचने वाले जिनको सिने स्टार बॉलीवुड शहंशाह के नाम से जाना जाता है, उनके परिस्थिति का मैं एक अवलोकन संक्षेप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उस समय की बात है जब दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था उनका, नौकरी नहीं मिल रही थी, बड़ी परेशान रहते थे कि क्या किया जाए। तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शाम को किसी पार्क में घूमने जाते थे। तो एक समय की बात है कि सभी दोस्त उनके बैठे हुए थे। जब सभी दोस्त उनके बैठे हुए थे तो सब ने यह किया कि यार सबसे बड़ा समस्या ये जीवन का है कि अगर जीवन ही नहीं रहता तो कोई समस्या नहीं होती। इसको लेकर अमिताभ बच्चन अपने पिता के पास अगले दिन जब मिले, शाम को अक्सर मिलते थे उनके कैबिन में, तो जाकर बोले कि सबसे बड़ी समस्या है कि आप मुझे पैदा नहीं किए होते तो ये दिन में देखना नहीं पड़ता, हमको समस्या का कोई जिक्र और फिक्र नहीं रहा। तो एक महान कवि थे, हिंदी साहित्य में आज भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता के माध्यम से उन्हें अवगत कराया और उस कविता का शीर्षक था कि जिंदगी और जमाने के कसमोकस से घबराकर मेरे बेटे पूछते हैं कि उन्हें पैदा क्यों किया। जिंदगी और जमाने के कसमोकस से घबराकर मेरे बेटे पूछते हैं कि उन्हें पैदा क्यों किया, तो मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे और उनके बाप ने उनसे बिना पूछे, उनके बाप ने उनसे बिना पूछे उन्हें पैदा क्यों किया। जिंदगी में कसमोकस कल भी थी, शायद ज्यादा, और आज भी है शायद ज्यादा। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, आदमी को संघर्ष करना चाहिए। मैं एक कविता के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो भले, एक पथ छाह मत, मांग तू मांग तू मांग तू, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ना झुकेगा तू, ना कभी रुकेगा तू, ना कभी मुड़ेगा तू, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसके बाद मैं उन विद्यार्थियों को जिन्होंने इस परीक्षा में उत्तम अंक, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं अपने अतिथि गणमान्य जो भी व्यक्ति यहाँ पधारे हैं उनसे मैं कुछ कहूंगा कि वे बच्चों को कुछ मोटिवेट करें।
हम तो हिंदी ना बोल सकते नहीं, भोजपुरी में बोलो सुन ले। एक शब्द खाली कहें, जे अपना माता पिता के सुबह में उठ के अगर चरण स्पर्श करता, ओकरा के आगे बढ़े से केहू रोके वाला नहीं थी। सब धन रुपया कमा ले, हर रुपया में बंटवारा हो जाए, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ रही है और मैं दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि वो बांट ले। तो हम इतना ही कहे कि यही में सब लोग अपने मन से पढ़ी, धन के पीछे मत दौड़ी। पढ़ ली तो धन कमाई, ना पढ़ी तो कभी धन नहीं कमा सकता। बस इतना ही कहते हम। देखिए, आदर्शता का सबसे बड़ा प्रमाण माता पिता से ही प्राप्त होता है। आदर्श जीवन मनुष्य वास्तव में अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों का एक अतुल्य परिणाम होता है, जिसको पाकर मानव जीवन धन्य हो जाता है और इस तथ्य से आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि जीवन में संस्कार, शिक्षा और सामाजिक कार्य के रूप में जब भी आप प्रदर्शन करें तो अच्छे और उचित प्रदर्शन करें। इसको लेकर यथावत समाज आपके सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर अपने हिसाब से नहीं बल्कि राष्ट्र के विनिर्माण उद्योग या किसी भी तथ्य से लेकर आपका सादर आमंत्रित करेगा। मैं इस बात के बाद जो विद्यार्थी जिनका नंबर वास्तव में अच्छा है, पेपर थोड़ा टफ था, पिछली बार जो परीक्षा दिए होंगे विद्यार्थी, उनको ये अंदाज होगा कि पेपर का लेवल थोड़ा हाई किया गया, इसलिए कि आप उस परीक्षा में अगर अच्छा अंक लाते हैं तो आगे के दौर में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता का मूल मंत्र है निरंतर प्रयास करना। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। यथावत सत्य है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो। मैंने इस बंजर भूमि से मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं उस पत्थर से लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वालों में मेरा नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। आप मेहनत करें, जीवन को अतुल्य, अगर वास्तव में जीवन को वास्तविक तथ्य पर ले जाना है तो उसका एक ही उपाय है, शिक्षा अर्जन करना। शिक्षा ही एक ऐसा धरोहर है जिसके बल पर आप उस मुकाम को पा सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी आप अतुल्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात और कि शिक्षा जब ग्रहण हो जाए, विद्वान बने लेकिन संस्कार विहीन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण रावण और राम का दिया जाता है। रावण भी विद्वान था, भगवान राम भी विद्वान थे, लेकिन एक संस्कार विहीन था और दूसरे ने संस्कार में रहकर सबको तारमतार किया। तो आपके पास अगर शिक्षा है तो संस्कारी बने, ये नहीं कि उदंड बने आप। और संस्कार के जीवन जीने से आप अपने परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उसके बाद मैं उन विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने वास्तव में इस परीक्षा में सराहनीय योगदान दिए हैं, और उसके बाद उनको पुरस्कृत करने के लिए हम अपने चीफ गेस्ट के माध्यम से आपको 1 बाय 1 करके पुरस्कृत करेंगे। सबसे पहला नाम आता है मिस्टर निशिकांत कुमार का, जिन्होंने 100 में 70 नंबर लिया है। ताली आप लोग बजा दीजिए। वास्तव में पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, पेपर का लेवल वास्तव में बहुत अच्छा था। इसके बाद जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान रखेंगे, 2 विद्यार्थी ऐसे जिनका नंबर मैच कर गया है, जिसकी वजह से प्रथम 5 को पुरस्कार देने का ब्यौरा था, लेकिन इसमें 6 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। कारण यही है कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नंबर मैच कर गया है। पहला स्थान जिनका नंबर निशिकांत कुमार है, इन्होंने टॉप किया इस एग्जाम में, जिनका नंबर 70 नंबर है, 70 नंबर लाए हैं। इसके बाद अभिषेक कुमार जो द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। कौन है अभिषेक कुमार? आप ताली बजाइए इनके लिए। ये हमारे लिए नया मेहमान है, एक नए स्टूडेंट के रूप में हम इनको पहचानते भी नहीं है। परिचय है कि इन्होंने इस परीक्षा में शामिल होकर, हमारे लिए परिचय मात्र यही है कि इन्होंने इस परीक्षा में अच्छा अंक उत्तीर्ण किया है, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं ये। इसके बाद आते हैं, नंबर आता है आयुष कुमार। कौन है आयुष कुमार? ये भी नए विद्यार्थी हैं, थोड़ा इनकी लिए ताली बजाइए। इसके बाद मनीषा कुमारी। कौन है इनका? हाँ, इनके लिए ताली बजाइए।
इसके बाद गुड्डू कुमार इनके, ये हमारे पुराने विद्यार्थी, इनके लिए थोड़ा थोड़ा काम मिले। इसके बाद अंकिता कुमारी ये भी इस ग्रुप में शामिल है। इनका और गुड्डू कुमार का नंबर मैच कर गया, जिसकी वजह से दोनों को पुरस्कृत करना पड़ा। इसके बाद मैं जो टॉप विद्यार्थी हैं निशिकांत कुमार, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और संस्थान की जो भी बातें हैं स्पष्ट, जैसे टीचर का ब्यौरा है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इसके माध्यम से बताएं। तो ताली बजाइए। तो ताली बजाइए। इसके बाद हाँ बोलिए। जिस आदमी को कभी भी अगर कोई प्रकार का नाम की पुकार हो जाती है या कोई पुरस्कार के लिए, चाहे किसी को परिचय के लिए, तो खड़ा होकर उसको मैंने स्वीकार करना चाहिए। हम देखे हैं, ये हमको बहुत दुख लगा कि नाम पुकारने के बाद भी कोई मोड़ी नीचे करके कहता है हाँ ये है, ये नहीं, हाँ मैं। तो कोई विद्यार्थी खड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगली बार हम आएंगे तो ऐसा नहीं देना चाहिए। आप कहीं भी जाइए, अगर कोई किसी का नाम पुकार होती है तो सीधे खड़ा होकर नमस्कार करके खड़ा हो जाना चाहिए। दुश्मन को भी नमस्कार कीजिएगा तो आपको आशीर्वाद देगा, बाद में रुपए का कदम हो। बोलिए। सबसे पहले हम लाउडली बोलिए, थोड़ा लाउडली जैसे। हाँ लाउडली बोलिए। सबसे पहले हम अपने संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो ऐसे टीचर हमें मिले हैं अपने संस्थान से। अगर इनके मार्गदर्शन से हम इतना अगर नहीं कर पाते तो कोई नहीं, मतलब उतना नहीं होता जितना हम मतलब इनके सहयोग से पूरे मतलब क्लास में किए हैं। अमित सर हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि मतलब इनसे कोई कह दे कि हाँ मतलब नहीं पढ़ाए हैं। जिस तरह पढ़ाते हैं डीपली, उतना मतलब कोई नहीं बताएगा जिस तरह ये सर पढ़ाते हैं हमको। और उज्जवल सर हैं तो इनका तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे पढ़ाते हैं। बस यही कहेंगे हम कि अपने लगे रहिए। उसके बारे में क्या वहाँ से बेनिफिट आपको मिला है? हाँ, नोट्स मतलब देख लीजिएगा अपना जी। अमित सर का तो देखे हैं आपने कि खुद कितना लड़ा है, अपने पढ़े हैं। और नोट्स में भी कुछ देख लीजिएगा, अपना जो पढ़ा है विद्यार्थी नोट्स वो देख लेगा जाकर कि मतलब हाँ कितना क्वेश्चन लड़ा था। अब गलती हुआ है थोड़ा थोड़ा चूक से, तो अपना खुद देखे कि कैसे मतलब गलती हम किए हैं। उसके बाद से नोट्स जितना है जो कंप्लीट किया उतना मतलब उसमें से आया है। कुछ ही मतलब बाकी था क्वेश्चन, क्योंकि टॉप है, मतलब थोड़ा आज क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसका परीक्षा ही ऐसा ही था। अगला मेरी का मतलब थोड़ा नॉर्मल था क्वेश्चन, अरे इसीलिए मतलब पिछले बार का 81 नंबर था, ठीक है 82 था, 82 नंबर था, ठीक है। इस बार का पेपर का लेवल पर टफ बनाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद गुड्डू कुमार है, नहीं अभिषेक कुमार एक नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और ताली बजाइए इनके लिए। इतना भी जय जय। इसके बाद थर्ड टॉपर आयुष कुमार, आइए वेलकम। थोड़ा ताली बजाइए इनके लिए। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे? बोलिए, खड़ा हो जाओ, बोलिए। हाँ मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं महुल गांव से निवास करता हूं।
मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं हूँ। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। बहुत पहले सिवान में मार्गदर्शन में पढ़ा हूँ। जी सर, मतलब 2022 में 2 साल से 3 साल तैयारी करते हुए हो गया। बस एक एग्जाम निकला है, बस SSC GD का अबकी बार। इसमें मेरा उतना जीएस तगड़ा नहीं था सर। जीएस में 9 नंबर था उसमें, SSC GD में। बाकी रिजल्ट हुआ है उसमें, तो दौड़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। GD में 121 नंबर है। OBC पे कितना हमको लग रहा है कि 111 के ऊपर ही गया होगा। 116 गया। 116 गया, 121 से 116 गया जी। नॉर्मलाइज में कितना? नॉर्मलाइज 6 नंबर है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से बता रहे 121 जी, और नॉर्मलाइजेशन से नॉर्मलाइज मार्क्स जी। और पढ़ाते कहाँ हैं? LSP में पढ़ाते हैं। LSP में पढ़ाते अपना मतलब 2-3 घंटा बचता है तो उसी में जाते हैं। हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, बड़े ताली बजाइए और आगे बढ़िए, है ना? ठीक। आगे इसके बाद चतुर्थ स्थान पर मनीषा कुमारी, वेलकम। और ताली बजाइए इनके लिए। बोलिएगा कोई। इसके बाद फिफ्थ स्थान पर गुड्डू कुमार, और ताली बजाइए इनके लिए आपने। जैसे इंटरनल टेस्ट होता है ना, जैसे जहाँ पर है कि कोई भी चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होता है, तो उसमें भी हमेशा टॉप करता है। इंटरनल टेस्ट होता है, उसमें का नंबर आता है। जैसे मान के चलिए मैथ का कोई चैप्टर खत्म हो गया, रीजनिंग का कोई चैप्टर खत्म हो गया, रीजनिंग का मान लीजिए डायरेक्शन टेस्ट खत्म हो गया, डायरेक्शन का टेस्ट हो, है ना, उसका 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो उसमें भी इनका रैंक अच्छा आता है। ज्यादातर यही टॉप करते हैं। इनके लिए ताली बजाइए। पॉइंट ठीक है, हमें पता है इनका थोड़ा वीक पॉइंट जीके है ना, जीके पॉइंट का वीक पॉइंट है, लेकिन फिर भी देखिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम पूरा जीके पर देखिए और उसमें भी मेहनत कर रहे हैं और जरूर इनको सफलता मिलेगा, है ना, मिलेगा। निशिकांत का तो खैर बात ही अलग है। निशिकांत तो है, उनका जीके बढ़िया है और मैथ थोड़ा कम था, तो मैथ भी थोड़ा सा वीक पॉइंट है निशिकांत का। खैर उनको हम स्पेशली मतलब वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ जो पुराना वाला सेंटर था कंपटीशन 19 तो वहाँ पर ये स्पेशली हम पढ़ते हैं। एकदम बढ़िया हो जाएगा, है ना, हर जगह से इनको ठीक कर दिया जाएगा। इनको नौकरी मतलब जिस हिसाब से मेहनत कर रहे लोग, मतलब उम्मीद है कि साल ये तो नौकरी लेकर ही जाएंगे, है ना, किस हिसाब से लोग मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग पूरा उस बच्चे पर हम लोग तो देते हैं, सब बच्चों को ध्यान प्रॉपर बोला जाता है, सभी बच्चों को समान रूप से ऐसे करना है, लेकिन सब बच्चा ऐसा काम करता नहीं है। कुछ ही बच्चा है जो ऐसा काम करता है, और कुछ बच्चा है जो नहीं करता, इग्नोर करता है उसका। जो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और वो दिख रहा है आपके सामने, कई बार एग्जाम्पल लाकर हम दिए हैं। यहाँ से अभी हाल ही में 2 कलेक्शन आपको देखने को मिला। अभी तुरंत SSC GD में एक लड़का का यहाँ से कलेक्शन हुआ है, आपको कुछ दिन पहले आया था कोचिंग में, है ना, तो उसका आया है केवल रॉ मार्क्स से उसका 138 नंबर, 138 पॉइंट कुछ है, केवल रॉ मार्क्स है, यही का विद्यार्थी है, कुछ दिन पहले आया था। अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हमको बताया नहीं है ना, अभी पूछना पड़ेगा उससे क्या नॉर्मलाइज मार्क्स कितना है। तो हमको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं SSC को पॉसिबिलिटी बन रही है कि SSC को मिल जाए, नहीं तो उसका CISF को कंफर्म है। वो EWS कैटेगरी से उसका जो कट ऑफ है वो मिला 111 नंबर और आया उसका कितना नंबर था, 138 नंबर रॉ मार्क्स। तो उसको बढ़िया पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको CISF को कंफर्म करना है। बाकी के जो पोस्ट है उसके लिए पॉसिबिलिटी है SSC को तरफ। अभी हाल ही में उसका सिलेक्शन था। बाकी पता है इनका भाई है, इनका उसका जिसका गोविंदा, वो यहीं से सेलेक्टेड है, वो CISF से सेलेक्टेड है। अभी कहाँ उनका डिस्कवरी है, केरल में, कुन्नूर में, केरल के कुन्नूर में है ना, उनका वहाँ पर पोस्टिंग है। अब यहीं से वो भी सेलेक्टेड हो गया CISF में। मेहनत करिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे, ठीक है, तो बोलना चाहेंगे
लगा लगा यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण और मेरे शिक्षकगण को मेरा प्रणाम, और यहाँ पे उपस्थित मेरे भाई बहन को भी मेरा सादर नमस्कार। मतलब आप कहीं भी सफल होते हैं तो नो डाउट उसमें आपके माता पिता और आपके गुरुजन का योगदान होता है। तो इसमें हमारे भी माता पिता और हमारे गुरुजन का योगदान रहा और बहुत हद तक अच्छा रहा। और जो भी मतलब इस संस्थान की तरफ से जो भी आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है वो 100% मतलब एकदम आपके लिए ही हो रहा है। तो हमारे जैसे एग्जाम ये बिहार पुलिस का होने वाला है, इसके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाया गया था सभी बच्चों के लिए। तो उस नोट से नो डाउट की पूरा मतलब पूरा तो नहीं लेकिन 90-80% तो इसमें क्वेश्चन आया ही है, जो लोग पढ़ लिया होगा उनके लिए। अब जो लोग खत्म ही नहीं किया होगा उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी अगर जिनका एग्जाम अगर अभी थोड़ा दिन बाकी है तो वो उस नोट्स को पढ़ लें, और सर वन लाइनर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं सारे बच्चों के लिए। तो अपने एग्जाम देने से पहले उसको भी आप एक बार जरूर रिवीजन करें। एक से दो बार उसको पढ़ के तब एग्जाम दें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी संस्थान की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसको उस पर आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। इसके बाद 6th स्थान अंकिता कुमारी, जिनका नंबर और गुड्डू कुमार का नंबर मैच करने की वजह से इसके बाद वैसे विद्यार्थी, हाँ बोलिए, बोलो। वो बनना है वो बोलो, आपको क्या फायदा 2 घंटा लगा हाँ ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ओ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। बहुत बढ़िया। कॉपी आप लोग अपना ले, कॉपियाँ दे देते हैं। 70 नंबर, उसके बाद ये है और आप लोगों के लिए अभिषेक बाबू, बताएंगे जैसे आप लोग बिहार सरकार के द्वारा जितना भी एग्जाम होता है, आयुष बिहार कुमार, सरकार जितना भी एग्जाम देती है उसमें बिहार जी के तो है ना, बिहार जी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार जी के लिए सब सूचना आपको दे रहा है, वो थोड़ा सा ले लीजिए। जितने भी एग्जाम होते हैं जो बिहार पुलिस से रिलेटेड, बिहार सरकार से रिलेटेड, जो बिहार सरकार के अधीन जितनी परीक्षा है उनके लिए जो सर हैं कुछ बताएंगे आप। बता देखिए, बिहार पुलिस या बिहार से संबंधित राज्य क्षेत्र की जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनसे बिहार से संबंधित जीएस जीके के प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए आज शाम को 4 बजे क्लास का टाइम फिक्स किया गया है, और आपसे हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर क्लास में उपस्थित होंगे, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद बिहार पुलिस का एग्जाम है, टाइम नहीं है। और कल मंडे है, तो कल महाशिव मतलब सावन का सोमवार, प्रथम सोमवार है, तो इसको लेकर कल मतलब आप लोग भी अपने घर पे पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, तो कल संस्थान मतलब फाइनली कल क्लोज रहेगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि आज शाम को 4 बजे वाले बैच में आप लोग आकर पढ़ लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है? अब अभी से जाकर आराम से, आपके पास पूरा टाइम है 5-6 घंटा, आराम से रिलैक्स रहिए, और शाम को 4 बजे तक आप 4 बजे आइए, 4 बजे वाले बैच आके पढ़ लीजिए जीके जी। आज आप लोगों का थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ रहा है, इस तरह से कल आपको मिल जाएगा सर, और कल को मारे तो बहुत मेहनत जाएगी। हाँ, तो इसके लिए कल हम लोग जो है
कल क्लोज रहेगा, ऑफ कर देना, है ना? कल का क्लास ऑफ रहेगा। आज के बाद आज शाम को क्लास करेंगे, उसके बाद 3 हम लोग रेगुलर बेसिस पर मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो फाइनली मतलब पूरा शुरू होता है, ठीक है? और आप लोग का नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई से। 7 जुलाई से नया बैच चल रहा है और वो उसका टाइमिंग जो है वो शाम को 4 बजे से 6 या 6:15 तक, कभी कभी 6:30 तक टाइम जब पूरा चलता है वो 4 से 6:30 तक चलता है ना? यही है, 4 से 6:30 तक क्लास, आपको शाम तक क्लास चलता है। ये नया बैच स्टार्ट होगा 7 जुलाई। तो जिनको भी है पढ़ना होगा नया बैच को, बिल्कुल आ सकते हैं, देख सकते हैं पढ़ाई को, है ना? और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। और जाते जाते मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो जाते, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग जीतेंगे और आप सब लोग यहाँ पर आए, इतना समय दिए, आप इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब हम लोग शाम को आपके बिहार स्टेशन जीके पर, है ना? ठीक, थैंक यू। आप लोग अपना कॉपी लेते चलेंगे, आप लोग